Assalamu alaikum student, I am Ms. Majibeen, your social studies teacher. Student, today I will teach you the lecture 14, citizenship, rights and values. Citizenship. Citizenship means being a member of and supporting one's community and country. Citizenship means वहाँ के रहने वाला मेंबर जो किसी भी कंट्री या कम्युनिटी में रहने वाला है वो अपनी कंट्री या कम्युनिटी को सपोर्ट करे उसको और तो उसको सिटीजनशिप कहते हैं. Rights. A right is something a person has which people think should not be taken away. It is a rule about what a person is allowed to do or have. Rights may be put into laws so they have legal protection. Right means hukuk. Hukuk, a right is a something person has. Right वो चीज़ है जो एक आदमी के पास होती है. वो पर्सन जो है वो उसके बारे में सोचता है कि लोग सोचते हैं कि इससे दूर नहीं जा सकते और इससे दूर नहीं जाना चाहिए, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए हर हालत में. तो ये इट इज़ अ रूल अबाउट व्हाट अ पर्सन इज़ अलाउड टू डू और हैव. ये एक रूल है जो कि एक पर्सन को इजाज़त देता है कि उसके साथ उसको उसका हक मिलना चाहिए और वो ये राइट रखता है अपने पास. राइट्स में बी पुट इनटू लॉज सो दे हैव लीगल प्रोटेक्शन. राइट्स को जो है वो कानून में भी लॉज में भी शामिल किया गया है, इसलिए इसको कानूनी हिफाजत हासिल है, कानून की प्रोटेक्शन में है ये. Values. Values are important for all people. Values are the good beliefs and habits that we are taught by our religions, our elders and our society. Values बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए. वैल्यूज़ वो चीज़ होती है जो कि हमारे बिलीव्स होते हैं, हमारी आदतें होती हैं, जो कि हमारा मज़हब हमें सिखाता है, हमारे बड़े हमारी सोसाइटी हमें सिखाती है कि हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए. ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ कहलाती हैं, जिनको हम इक़दार भी कहते हैं, माशरती इक़दार, इस्लामी इक़दार भी कहते हैं. तमीज़ तहज़ीब जो हमें सिखाई जाती है उसको वैल्यूज़ कहा जाता है. Some duties of a good citizen. Student, the Pakistani nation is made up of a variety of people and races who came into this part of the subcontinent over many centuries. They speak different languages and have different cultures and customs, but they settled down in this region. So today we have a population that has many similarities and differences too. पाकिस्तानी नेशन आपको पता है कि बहुत सारी कौमें यहाँ आई सब कॉन्टिनेंट में और आकर आबाद हो गई. बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने वाले और डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं. तो यहाँ पर जो रहने वाली पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी हैं, यहाँ पर डिफरेंसेस भी हैं. लेकिन पाकिस्तान की मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम्स हैं. 96.5% मुस्लिम हैं, 3.5 क्रिश्चियंस, हिंदू, सिख, पारसीस, ये सब लोग हैं. और यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं. कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, और कुछ विलेजेस में रहते हैं, सिटीज़ में रहते हैं. बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं बहुत यहाँ पर, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी हैं, और कुछ लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो अनएजुकेटेड हैं. लेकिन एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सिटीज़न की हैसियत से सबके राइट्स सबके लिए बराबर हैं, सबके लिए लॉज बराबर हैं, सबको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से, कानून की तरफ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ सबकी सेम है. स्टूडेंट, जो कुछ ड्यूटीज़ जो हमें बताई गई हैं एज अ गुड सिटीज़न: वैल्यू टाइम, ऑलवेज बी पंक्चुअल, कीप योर होम, नेबरहुड एंड स्कूल क्लीन, study hard to help Pakistan when you grow up, obey the rules of school, home and society, help those people who need help. Students, we should all understand that by working honestly, working hard, obeying the laws of the land and helping each other, we will make Pakistan a strong and prosperous country. जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, अगर हम उनको पूरा करेंगे, तो कुछ ड्यूटीज़ मैंने आपके सामने अभी बताई हैं, लेकिन अगर हम
मेहनत से काम करें, ईमानदारी से काम करें और जितने लॉज बनाए गए हैं उनको ओबे करें, और तो डेफिनेटली जो है पाकिस्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग और प्रॉस्पेरस कंट्री जो है वो बन जाएगा इंशाल्लाह। सम स्पेशल ह्यूमन राइट्स। स्टूडेंट्स राइट्स यानी हमारे हुकूक जो हमें दिए गए हैं। ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री आर इक्वल, ऑल हैव द राइट्स ऑफ पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, all have the right to practice religion freely, the right to education, the right to have peaceful gathering, the right to vote, the right to have good job and good life. Student, after the Second World War, the United Nations drew up a charter of human rights. All nations agreed to these rights. स्टूडेंट्स ये राइट्स तो हमें दिए गए हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है, जब बहुत ज़्यादा इंसानों का कत्ले आम हुआ था उस जंग में पूरी दुनिया में, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने जो है वो ह्यूमन राइट्स बनाए थे और पूरी दुनिया ने इस बात पे एग्री किया था। और वो राइट्स जो है वो आपकी बुक में पेज नंबर 72 पर है कि हर एक को द राइट टू थिंक एंड स्पीक एज वन लाइक्स, द राइट टू लिव एज वन लाइक्स इन वंस होम, हर एक को बोलने का हक है, सोचने का हक है, हर एक को राइट है कि वो अपने घर में रहे, सुकून से रहे, जैसे जी चाहे ज़िंदगी गुजारे, हर एक को आज़ादी का राइट है, पर्सनल सिक्योरिटी का राइट है, हर एक को जो है वो उस वक्त तक अगर कोई किसी से जुर्म हो जाता है तो उस वक्त तक उसको, जब तक वो गिल्टी ये प्रूफ नहीं हो जाता कि उसने ही कोई जुर्म किया है, उस वक्त तक उसको इनोसेंट कंसीडर किया जाए। और उसके अलावा जो है हर एक को अपने रिलीजन का राइट है, पीसफुल गैदरिंग का राइट है, वोट का, एजुकेशन का, अच्छी लाइफ का राइट है, और ट्रैवल करने का राइट है, और प्रॉपर्टी का राइट है। हर एक को ये राइट्स जो है ये ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। गुड वैल्यूज़ आर कॉमन टू ऑल रिलीजन एंड सोसाइटीज़। वैल्यूज़ मैंने आपको बताया, वैल्यूज़ वो आदतें, वो इक़दार जो हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी हमें सिखाती हैं, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं। गुड वैल्यूज़ आर कॉमन टू ऑल रिलीजन। जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो तमाम रिलीजन में जो है वो कॉमन है ज़्यादातर, और सोसाइटीज़ में और रिलीजन में कॉमन है, जिसकी वजह से हमारा जो है माशरा, सोसाइटी हमारी प्लेजेंट रहती है और पीसफुल रहती है। नंबर 1 रिस्पेक्ट, नंबर 2 ओबीडियंस, टॉलरेंस, पीस एंड फ्रेंडशिप। रिस्पेक्ट। Student, to help society run smoothly, we should all respect our parents, family and older people, even if their ideas differ from ours. स्टूडेंट, अगर हम अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमेशा जो है वो हमारी सोसाइटी जो स्मूथली रन करेगी। चाहे हमारे आइडियाज़ एक दूसरे से डिफरेंट ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन हमें ये चाहिए कि हम जो है वो दूसरों को रिस्पेक्ट दें, और हम रिस्पेक्ट उसी वक्त जो है वो गेन कर सकते हैं, हमें भी उसी वक्त रिस्पेक्ट मिलेगी जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट देंगे। ओबीडियंस, we should be obedient first to our religion beliefs and then the law of the land. Both of these are trying to make the world better for everyone. Student, अगर हम obedient यानी फर्मा बरदार रहेंगे अपने religion के साथ, अपने belief के साथ, religious belief के साथ, और अपने जो कानून हमारे जो ज़मीन पर बनाए गए हैं कानून उनके साथ, तो डेफिनेटली जो है वो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बेटर होगा, और हम लोगों के लिए भी बहुत बेटर होगा कि हम जो है वो इस तरह से अपनी, मतलब ये कि अगर हमारे स्कूल के भी कोई लॉज बनाए गए हैं तो उनको भी अगर हम फॉलो करें तो हम, और अपना होमवर्क टाइम पे करें, और टीचर जो हमें एक्सप्लेनिंग दे रही हैं उसको भी हम सुने, और इसी तरह से ट्रैफिक रूल्स को भी ओबे करें, अपनी कंट्री के तमाम रूल्स को ओबे करें, तो इस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी हमको भी मिलेगी। Now the tolerance. We must learn to respect and tolerate other people's beliefs and customs, and we must try to understand them. Our country and the world indeed is made up of so many different people, languages and cultures. We should try to enjoy this variety and live in peace with all. It would be a very dull world if everyone was alike. स्टूडेंट, अगर हम दूसरों की लोगों के की रिस्पेक्ट करें, उनको, उनकी बिलीव्स को, उनके मज़हब को, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को हम टॉलरेट करें। टॉलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना, यानी कि अगर हम मुसलमान हैं और कोई दूसरे मज़हब का कोई हमारे सामने आके खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे बुरा समझें या उसके मज़हब को बुरा भला कहना शुरू कर दें, या कोई, हम उर्दू बोलते हैं तो कोई दूसरा कोई और लैंग्वेज बोल रहा हो तो हम उसकी लैंग्वेज को बुरा भला कहना शुरू कर दें,
या उसके रस्मों रिवाज को बुरा बोलना शुरू कर दें, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमें अपने, जिस तरह हम अपने लिए सोचते हैं कि कोई हमारे मज़हब को या कोई हमारी जो है वो कल्चर को या हमारी लैंग्वेज को बुरा कहेगा, तो डेफिनेटली हमें भी बुरा लगेगा। तो हमको चाहिए कि हम दूसरों को भी, दूसरों की बिलीव्स को, दूसरों के रिलीजन को, दूसरों की लैंग्वेज को, कस्टम्स और ट्रेडिशंस को, उनके जो है वो बुरा भला ना कहें, बल्कि उसको रिस्पेक्ट दें और उनको टॉलरेट करें, यानी बर्दाश्त करें। इसी तरह से मुल्क में जो है वो पीस रहेगा, अमन रहेगा। पीस एंड फ्रेंडशिप. If we travel about the world, we will meet many different kinds of people, but whatever their differences of religion, beliefs, law, and wealth, they all want the same thing. We may dislike certain people because they are different from us in their appearance, of their views and beliefs, but they are human beings and feel much the same as we do, and we must try to understand them and live in peace and friendship with everyone. स्टूडेंट, हम जब ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, इधर उधर जाते हैं, तो हम डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट लॉज होते हैं उनके। किसी के पास दौलत ज़्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। तो हमें किसी को भी कमतर या बरतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमको उनकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हम जो है वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये सारे के सारे इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, और हमको जो है सबसे पहले इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद करनी चाहिए, दूसरे इंसान को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, इसके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किस मज़हब से, किस मुल्क से, या किस मतलब ये कोई अमीर है या गरीब है, या कोई भी ऑक्यूपेशन है उसका, हमें ये डिफरेंसेस की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमको जो है अमन और फ्रेंडशिप रखने के लिए, हमको पीस और फ्रेंडशिप रखने के लिए जो है उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। Student, children of South Asia. We have seen the growing percentage of the population under 15 years in the South Asian countries. These children are the future of their nation. Children living in the towns and cities enjoy being able to go to a school nearby and to get a good education. They can also go to other places of interest such as museums and libraries and learn from books and computers. But most children living in cities have little space for games and sports. Student, all these have rights guaranteed by the United Nations International Children's Education Fund UNICEF. स्टूडेंट, जितने भी आप देखते हैं पूरी दुनिया में, स्पेशली मैं साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, 15 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं वो सारे बड़े शहरों में भी रहते हैं, स्कूल जाते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, म्यूज़ियम लाइब्रेरीज़ जाने का भी उनको राइट है, कंप्यूटर सीखने का और बुक्स पढ़ने का भी उनको राइट है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो कि ऑन द अदर हैंड, चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज लिव इन फार्म्स, they have plenty of open space for playing. They learn about nature by observing it close at hand, but there are very few schools in the rural areas, so very much children get formal education. स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ जो गांव देहातों में रहने वाले बच्चे हैं, उनके पास खेलने कूदने के लिए तो बहुत जगह होती है, नेचर से बहुत करीब होते हैं, बेस्ट ऑब्जर्वर होते हैं नेचर के, लेकिन उनके पास स्कूल्स बहुत कम होते हैं। और इन्हीं बच्चों के लिए जो है, कुछ ही बच्चे होते हैं जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो इन्हीं बच्चों के लिए जो है यूनिसेफ ने, यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड ने राइट्स जो है वो राइट्स बनाए हैं, जो जिसमें बच्चों को जो है, वहाँ के ऐसे बच्चे जो तालीम हासिल करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो इस तरह छोटी उम्र में बच्चों को काम पे निकाल दिया जाता है, तो उन बच्चों के लिए जो है कि वो अपना टाइम वेस्ट ना करें, वो भी एजुकेशन हासिल करें, उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने भी राइट्स बनाए हैं, जिसको यूनिसेफ कहा जाता है। यूनिसेफ की तरफ से स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ के बच्चों के लिए जो है वो राइट्स बनाए गए हैं। Okay, student, now this is your homework, home assignment. Do question number 1, 2, 3, 4, 5 from your book, page 75. Student, watch and listen the lecture and read the book carefully to give the answer. Thank you.